हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा, जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है, हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। तो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूँ। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं। या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए। अगर हम तजवीज देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल यह है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीका कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द मेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीका कार पे इतराज उठा रहे हैं और आपको तजवीज कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफी हद तक सहमत है, लेकिन आपको वो कबूल नहीं है। ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है, इसका पंजाब से क्या ताल्लुक। हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक कर। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहां से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहां से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। लेकिन कहां से आ गई ये बातें? लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती रही, ये कोई नई बातें नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को जरा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफरत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहां तक ये इशू था या है, हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पे सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे, हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूँ। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं। लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझता हूँ, मैं सिंध को भी अपना हिस्सा, मैं केपी को भी अपना हिस्सा, मैं बलोचिस्तान को भी अपना हिस्सा उसी तरह समझता हूँ। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप कहाँ बैठी और वहां से अगर आप ये गुफ्तगू करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नैरो नेशनलिज्म ऑलरेडी बलोचिस्तान के अंदर, हमारी हुकूमतें, आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की उससे नबुर्द आजमा है, हमारी फौज उससे नबुर्द आजमा है, हमारी रेंजर्स उससे नबुर्द आजमा है। रोज हम पे हमले हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है। सो सवाल ये है कि उस नेशनलिज्म जो नैरो नेशनलिज्म, आपका ये मकालमा उस नैरो नेशनलिज्म को कमजोर करेगा या और मजबूत करेगा? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना कि या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो खत्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है।
اور آپ ایک بڑی جماعت کی لیڈر ہیں, آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, اور آپ کے الفاظ فیڈریشن کو باندھنے کے لیے ہونے چاہیے, مضبوط کرنے کے لیے ہونے چاہیے. اسی طرح یہ کہا گیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تو 10,000 کی رقم دی جاتی ہے, میں تو 10 لاکھ دینا چاہتی ہوں. بہت خوشی کی بات ہے, آپ ضرور دیجیے, ہمیں خوشی ہوگی. آپ نے فرمایا 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, یہ میں نے نہیں کہا, سی ایم صاحبہ نے فرمایا 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے, بلا شبہ ہوئے ہوں گے, مجھے نہیں پکا فکر نہیں پتا, لیکن ان کے کہنے کے مطابق اگر 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور فی گھر اگر 5 افراد ہوں تو یہ 10 لاکھ گھر بنتے ہیں. 10 لاکھ گھروں کو اگر 10 لاکھ فی خاندان دینا پڑے تو یہ 1,000 ارب بنتے ہیں. اور پنجاب کا پچھلے سال کا بجٹ 842 ارب کا تھا, اس سال کے بجٹ کا مجھے نہیں پتا, شاید 1200 کے قریب ہے. فیکچولائز اس سے کم ہوتا ہے, تو کیا باقی سارے پروجیکٹ آپ ختم کر کے آن گوئنگ ختم کر کے سارے پیسے ادھر دیں گے؟ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہونا ہے, آپ نے اچھا کام شروع کیا, آپ نے ڈیمیج اسسمنٹ کے لیے فوری طور پہ ٹیمیں روانہ کی ہیں, بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, اور اس کو ٹرانسپیرنٹلی کر کے اور اس پہ جو لوگوں کے ریئل ڈیمیجز ہوئے ہیں اس پہ جتنی امداد حکومت دے سکتی ہے دے.